नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त की मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट में विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले रट्टा गांव के बच्चे और ग्रामीण पानी पूरी खाने से बीमार हो गए। इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले रट्टा गांव के बच्चे और ग्रामीण पानी पूरी खाने से बीमार हो गए। इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सभी बीमार लोगों से मिलने क्षेत्र के विधायक मधु भगत और कलेक्टर मृणाल मीणा अस्पताल पहुंचे और सभी का हाल चाल जाना। इस दौरान विधायक भगत ने कहा कि इस तरह खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए। साथ ही लोगों को भी खुले में मिलने वाले खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। जानते हैं कलेक्टर मृणाल मीणा एवं विधायक मधु भगत ने और क्या कुछ कहा। खाद्य पदार्थ को लेकर और आपके विधानसभा क्षेत्र से आधा गांव पूरा बीमार हो गया गुपचुप खाने से। निश्चित तौर पे ये बड़ा दुख का विषय है और जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में ग्रामों में फेरी वाले जो गुपचुप बेचते हैं, चाट बेचते हैं और जो मेले के अनुसार अपनी अपनी छोटी छोटी जो दुकानें लगाते हैं, ये एक ऐसा घटनाक्रम हो गया है कि एक गुपचुप वाला जो रट्टा पंचायत का, जिसमें 54 से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने उसका सेवन किया गुपचुप का, और उनकी सेहत बिगड़ गई और निश्चित तौर पे उनका पेट खराब होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आई है, जिसमें 54 लोगों को यहाँ एडमिट किया गया है। और मैंने जानकारी ली है, भी कलेक्टर साहब के साथ अंदर गया था मैं सर्वे में, तो एक बच्ची के थोड़ा सा मेरे को उसकी सेहत ज्यादा खराब है। मैंने यहाँ बोला सिविल सर्जन को, नीलेश जैन को, कि इनके लिए अगर बाहर हो सकता है तो इनको बाहर करें और बाहर से इनका ट्रीटमेंट लें। ये तो हो गई ये घटना, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फुल्की वाला था उसके ऊपर क्राइम तो बनता है। वो कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि वो शायद 15 दिन पहले उसने इस कार्य को चालू किया, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ मिलावट या जो भी चीजें हैं उसमें खराबी आई होगी, लेकिन क्राइम है, क्राइम बनता है। ये हो गया दूसरा पहलू। तीसरा पहलू जनता को भी समझना पड़ेगा, आम जन को भी समझना पड़ेगा कि हम किसी भी पदार्थ का सेवन करते हैं, खान पान का सेवन करते हैं, चाहे वो सड़क पे करते हो, चाहे रेस्टोरेंट में करते हैं, तो स्वच्छता की ओर पहले ध्यान दें, गुणवत्ता की ओर पहले ध्यान दें। अनायास नहीं तो फिर सामने ऐसे शारीरिक कष्ट का सामना हमको करना पड़ता है। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे कई पैकेजिंग आइटम है, कई खाद्य पदार्थ है जो बिक रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासन के साथ ऐसा क्या आप टास्क फोर्स बनाएंगे या ऐसा कुछ विशेष कदम उठाएंगे? अभी कलेक्टर ने वही चीज बोला है कि हमारा ये अभियान चला था 1 जनवरी से। स्ट्रीट वेंडर के लिए बोला जो रास्ते में दुकान लगा के बैठते हैं, लेकिन ये जो ग्राम पंचायतों के अंदर जो ठेले लगा लगा के जो घूमते हैं, इसके लिए मैं अभी जिला सीओ से मैं चर्चा करूंगा कि पंचायत में, इसको पंचायत स्तर में जनसभा में इस बात को रखें कि हमें फेरी वालों से, अब मैं खाने रोक तो सकता नहीं, किसी के पेट को रोक नहीं सकता, लेकिन सहजता सतर्कता रखें कि वो किसी प्रकार की ऐसी चीजों का सेवन ना करे जिसकी वजह से उनको स्वास्थ्य में खराबी आए। क्योंकि आज जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, इसके पूर्व में भी कोसमी में डायरिया हुआ था, तब भी हमने हिदायत दिया था कि स्वच्छ जल होना चाहिए, तब वो पानी की खराबी के कारण। आज जो घटनाक्रम हुआ है, ये गुपचुप जो होता है पानी पूरी में देते हैं, उसकी वजह से हुआ। इसके ऊपर हम प्रशासन के साथ सख्त बैठ करके कोई ना कोई निर्देश जारी करेंगे, पूरे बालाघाट जिले के लिए करेंगे, वरन परसवाड़ा मेरी विधानसभा का अकेले का नहीं, कभी भी घटना कहीं भी हो सकती है। एक मिनट, आपके जब कांग्रेस की सरकार 18 महीने की सरकार थी, तब ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी खाद्य पदार्थों को लेकर। उस तरह की गंभीरता क्या देखने मिल रही है? शुद्ध और युद्ध का हमारा जो था, ये हमारे माननीय कमलनाथ जी के शासन काल में इसको बहुत बड़े स्तर पर उठाया हुआ था। शुद्ध और युद्ध का तो अभी स्लोगन नहीं देंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे शुद्धता की ओर प्रशासन कदम उठाए, फूड के ऊपर जो भी पुरानी चीजें रखें उसको डिसमेंटल करें और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं। बालाघाट में फूड विभाग की जो बात बता रहे हैं, आपके फूड के विभाग की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, वही लोग इसको वॉच करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ जमे हुए जो अधिकारी कई दिनों से हैं, जिनकी वजह से निष्क्रियता होने की वजह से ये सब समस्याएं खड़ी हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फूड से रिलेटेड पूरा शरीर होता है और जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन को जीते हैं। फूड के जिम्मेदार व्यक्ति जो अधिकारी,
आपने जो संज्ञान मुझे दिया है, ऑलरेडी हम विपक्ष में बैठे हैं। निश्चित तौर पे हम ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे कि कौन कितने वर्ष से फूड में जमा हुआ है और किस कारण से वो फूड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर या तो उसको बाहर किया जाए, उसका स्थानांतरण चर्चा में करके। ये बातें भी आती हैं कि फूड ऑफिसर जो होते हैं वो मिले हुए हैं और उनकी वजह से सारे होटलों और रेस्टोरेंट में गंदगी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने मिलती हैं। तो क्या इस पर कोई कड़ा निश्चित तौर पे हम पूरे बालाघाट के 4 विधायक मिलकर प्रशासन से यही बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात रखूंगा कि स्थानांतरण 3 साल के अंदर होना अत्यावश्यक है। कोई भी विभाग हो, फूड का हो, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे तहसील विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। ये बड़ा ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय है। कई गंभीर विभाग विषय में जो अधिकारी और कर्मचारी जमे हुए हैं 3 साल से, वो उनकी शिकायत भी आती है कई बार। कि क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग प्रश्न नहीं उठाते। प्रश्न हमारे विधानसभा के अंदर बड़े वाजिब प्रश्न होते हैं, लेकिन सरकार जब उनका नियंत्रण नहीं रख पाती प्रशासन के ऊपर, तो प्रशासन फिर सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर हावी हो जाता है। इस वक्त जो आज हम देख रहे हैं, जो इतना लंबा कार्यकाल इस शासन का हो गया है, कहीं ना कहीं प्रशासन इनके ऊपर हावी। तो इस बात को हमारे मंत्रीगण और माननीय हमारे जो भी प्रमुख, जो इनके हमारे चीफ मिनिस्टर, इनको समझना पड़ेगा कि प्रशासनिक फेरबदल होनी चाहिए। आखिरी सवाल, बाबूराज खत्म होगा? बाबूराज ही है जो देश को कलम के माध्यम से सिर्फ साइन करने के लिए एक अधिकारी के पास पेपर भेजता है। नियम से जो कंडिकाएं हैं उनके आधार पे वो फाइल बनाता है। बाबूराज कई सालों से जो बाबूराज जो चल रहा है, बाबूराज का और पटवारी राज का जो हाल है, और सचिव का जो हाल है, और सहायक सचिव का जो हाल है, ये हमारे क्षेत्र को, हमारे इस जिले को और प्रदेश को बर्बाद करेगा। शिकायतें आई थी, उसमें 54 पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी एहतियात के तौर पर एडमिटेड हैं। उनमें से मैक्सिमम की सेहत ठीक है, बट एहतियात के तौर पे हमारी टीम ने उनको यहाँ पे रखा हुआ है कि जब तक पूरी तरह के तरीके से सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि वो खतरे से बाहर हैं, उसके बाद ही उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। बाकी रही बात इसमें जो खाद्य पदार्थ खाने से उनकी सेहत बिगड़ी थी, तो उसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है और उसमें फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को कार्रवाई के लिए उनको निर्देश दे दिया। बालाघाट में भी काफ़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स, जैसा हमने जनवरी महीने की शुरुआत में, नए वर्ष की शुरुआत में अभियान चलाकर बालाघाट और वारासिवनी में कई रेस्टोरेंट्स वगैरह की चेकिंग करवाई थी फूड सेफ्टी की टीम के साथ में। कहीं पे जुर्माने के केसेस भी एडीएम कोर्ट में लगे हुए हैं। तो यही प्लानिंग है कि इसको और बढ़ा के साथ में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स तो जो ब्रिक एंड मोर्टार खाना सर्व करने की दुकानें बनी हुई हैं उन पे तो कार्रवाई करनी ही है, साथ में स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी किस तरीके से साफ़ सुथरा अपने स्टॉल से खाना प्रोवाइड करें, बेचने की सामग्री प्रोवाइड करें, तो उस पर भी टीम को निर्देशित करके कार्रवाई की जाएगी। अभी जो भर्ती है सर वो खतरे से। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कि झाबुआ के सजेलिया में हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। देखिए रिपोर्ट। दिनांक 19-20 जनवरी 2025 की रात्रि को चौकी सारंगी थाना पेटलावद अंतर्गत ग्राम सजेलिया में माही नहर के किनारे ओम प्रकाश पाटेदार के खेत के पास एक ग्रामवासी की लाश पड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्परता पूर्वक मौके पर पहुंची तो स्पष्ट हुआ कि एक झाड़ियों में गिरी मोटरसाइकिल के ऊपर एक जवान का शव औंधे मुंह गिरा पड़ा था, जिसे नहर की रपट सड़क पर निकाला गया तो उसके चेहरे व सिर पर कई धारदार हथियार की कई चोटें थी, जो देखने में हत्या का मामला प्रतीत हुआ। तत्काल मर्ग लेकर जांच शुरू की गई। वहीं जांच के दौरान अज्ञात शव का नाम बद्री पिता अंबाराम मेडा उम्र 26 साल निवासी सजेलिया का होना बताया गया। मृतक बद्री की पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। ये विगत दिनों जो है 19-20 तारीख की दरमियानी रात्रि में पेटलावाद थाना के अंतर्गत चौकी सारंगी के ग्राम सजेलिया जो बरवेट से पास में ही है, उसमें माही नहर के किनारे पर ओम प्रकाश पाटीदार के खेत के पास पे एक अज्ञात शव जो मोटरसाइकिल के पास ही पड़ा हुआ था, इसकी सूचना मिली थी, जिसमें तत्काल पुलिस पहुंची और जाकर के देखा तो उसके सिर में कुछ घाव थे, जिससे ये प्रतीत हुआ कि ये हत्या का मामला लग रहा है, जिसमें
मर्ग पंजीबद्ध करके तत्काल जो है पुलिस ने हत्या का मामला पंजीबद्ध किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पद्मविलोचन शुक्ला जी के निर्देशन में एसडीओपी के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी पेटलावाद दिनेश शर्मा, आपके चौकी प्रभारी ब्रजेंद्र सावरिया और गढ़वाड़ चौकी प्रभारी संजय बघेल की अलग अलग टीमें बनाई गई, जिससे इसके बारे में ज्ञात किया जा सके। जिसमें बाद में पता चला कि जो मृतक है वह बद्री मेड़ा नाम का व्यक्ति है, जो सजेरिया का ही निवासी है। और इसके बारे में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये जो व्यक्ति है जो राजस्थान और गुजरात में बाहर रह कर के ही मजदूरी का काम करता था और कभी कभी जो है बीच में ये सजेरिया गाँव में आता था। जब वहाँ पे बरवेट की जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें जानकारी पता चली कि ये जो उस जगह में जो है ढाबे में गया था और शराब भी पिया था और उसी जगह पे जो एक काम करने वाला नौकर बालू पिता रुक्का गिलवाल, ये भी सजेरिया का ही रहने वाला है, जो वहाँ ढाबे में भी काम करता था और इसके जो परिवार की किसी एक महिला है उसके साथ इसके जो है अनैतिक संबंध थे, जिसको लेकर के ये जो है रंजिश रखता था। जब ये उसने देखा कि घटना के दिनांक पे आदमी शराब पिए हुए है और तरफ से जा रहा था, तो उसको अकेला देख करके ये इसने जो है कुल्हाड़ी साथ से रखा था, तो अकेला देख करके इसको घटना स्थल के पास जाकर के जो है इसके ऊपर वार किया, जिससे इसकी वहाँ मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और घटना कारित करने के बाद जो है इसने कुल्हाड़ी को छुपाने के उद्देश्य से उधर खेत से होते हुए कुएं के में जाकर के कुल्हाड़ी को फेंक दिया और जो अपने रक्त रंजित कपड़े थे उसको भी वहाँ पास ही में जो घेर के टावर लगे हुए हैं वहाँ की जो रक्त बनी हुई है वहाँ पे छुपा दिया था। इस प्रकार से इस घटना का खुलासा करने में जो पेटलावाद की टीम है उसमें दिनेश शर्मा, विजयेंद्र सावरिया, चौकी प्रभारी गढ़वाड़, संजय बघेल, एएसआई कमलेश परिहार, प्रधान आरक्षक केम्बा चौहान, भगत सोलंकी, पवन चौहान, ब्रजेंद्र यादव, पंकज सिंह राजावाद, अनिल मुगेल, अजय चौहान, प्रकाश मंडलोई और साइबर की टीम का विशेष योगदान रहा है। इस प्रकार से ये जो 3-4 दिन से जो रहस्य बना हुआ था इस हत्या के मामले का जो है पुलिस के द्वारा खुलासा किया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कि राजगढ़ में तलेन नगर तलेन में नवीन टीआई महताब सिंह का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें फूल माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। थाना तलेन में नवनियुक्त थाना प्रभारी का सभी लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तलेन नगर में नवीन टीआई महताब सिंह का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें फूल माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के समाजजनों ने भाग लिया, जिनमें रईस मंसूरी, पत्रकार रईस, भाई मेव हसन, मिर्जा अकरम जोगी, भागीरथ बंदेवाल, दिनेश यादव, चंद्र मालवीय सहित कई प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।